गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था और इक्वेशन का भी सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था बाय ग्राफिकल मेथड। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में क्या थे, 2 या 3 या 4 या फिर उससे ज़्यादा इन इक्वेशंस थी आपकी, उनसे आपने क्या किया था, सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था। लेकिन आज जो प्रॉब्लम मैं इस क्लास में डिस्कस करने लग रहा हूँ, एक बच्चे की प्रॉब्लम आई हुई है, उसमें आपको सिर्फ एक इन इक्वेशन की सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ग्राफिकल मेथड से। जैसे पहला आपका क्वेश्चन है 2x + 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहला काम क्या है अपना, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। लेट द गिवन इन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज 2x + 6 इज इक्वल टू 0। 2x + 6 किसके इक्वल, 0 के इक्वल है। तो 2x इज इक्वल टू -6 आ जाएगा बेटा। x की वैल्यू -6/2, ये आ गई -3, तो x इक्वल आ गया आपका -3 के। तो x इज इक्वल टू -3 का ग्राफ ड्रॉ करना बेटा। ये आपका ग्राफ हो गया, ये ओरिजिन हो गया आपका, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 -1 -2। ठीक है बेटा। x इज इक्वल टू -3 पॉइंट, ये रहा आपका। x इज इक्वल टू -3 का ग्राफ बनता है। ये जो लाइन बनेगी वो क्या होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी। ये होती है बेटा आपकी x इज इक्वल टू -3। ठीक है। इसने कहा है कि 2x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग 0 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट में हम टेस्टिंग करेंगे बेटा 0 0 की। जब x की वैल्यू 0 रखता हूँ यहाँ पे और y की वैल्यू 0 रखता हूँ, y तो है ही नहीं इसके अंदर बेटा, तो x 0 रखा जाएगा। 2 × 0 + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका 0 हो गया। 6 ग्रेटर देन होता भी 0 के। इसका मतलब देयरफॉर सेटिस्फाई करके ना बेटा, इसका मतलब सॉल्यूशन इज टुवार्ड्स द ओरिजिन, क्योंकि हमने ओरिजिन को चेक करके देखा, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब सॉल्यूशन अपना किस साइड आ गया, ओरिजिन की साइड वाला आएगा। तो ओरिजिन इस साइड आपका, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। वैसे ये सम इसके अंदर एक ही वेरिएबल था, हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। 2x + 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था आपका। 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6 आ जाएगा। यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6/2, यहाँ 2x था बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। x की वैल्यू -3 और 3 से बड़ी, तो x इज इक्वल टू -3। सबसे पहले x इज इक्वल टू -3 लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर उसने क्या बोला हुआ है, x की वैल्यू -3 और उससे बड़ी। x की वैल्यू -3 है और उससे बड़ी, तो इस साइड क्या कर देंगे, हम इसको शेड कर देंगे। ठीक है। लेकिन इसमें क्या था, सिर्फ एक वेरिएबल था, तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, वैसे भी और ऐसे भी। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2x - y इज ग्रेटर देन 1। ये आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है। ये किसी बच्चे ने सेंड कर रखी थी। टू एक्स, ये आपकी इन इक्वेशन फर्स्ट है। लेट द, सबसे पहला काम आपका, सबसे पहले इन इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करोगे, इक्वेशन में। लेट द गिवन इन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज 2x - y इज इक्वल टू 1। 2x - y किसके इक्वल हो गया बेटा, 1 के इक्वल हो गया। पॉइंट निकालो यहाँ पे, x y। जब आप x की वैल्यू 0 रखते हो तो आपके y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। जब आप y की वैल्यू 0 रखते हो तो आपके x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, जिसको आप 0.5 भी बोल सकते हो। ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा इसका। ये ओरिजिन हो गया, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस। 1 2 3 4 1 2
-1 -2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, x 0 और y -1 यहाँ पे होता है बेटा, ये पॉइंट आपका x 0 y -1, x की वैल्यू 0.5, y की वैल्यू 0, ये आपका 0.5, x की वैल्यू 0.5, y की वैल्यू 0, ये लाइन ड्रॉ की बेटा, ये लाइन आई है आपकी 2x - y = 1। इस लाइन ने क्या किया है, आपके प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो हाफ प्लेन में, एक तो ये वाला हाफ प्लेन, एक वो वाला। इनमें से कौन से वाला हाफ प्लेन इस इन इक्वेशन का सॉल्यूशन है, उसके लिए क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे भी। टेस्टिंग 0 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में इसकी टेस्टिंग करेंगे 0 0 की। 0 0 रखो यहाँ पे, 2 × 0 -0 इज ग्रेटर देन 1, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 1, 0 बड़ा नहीं होता भी 1 से। इसका मतलब ये, और 0 तो 0 0 तो इस साइड था भी ओरिजिन, इसका मतलब इस साइड वाला सॉल्यूशन तो होएगा नहीं, क्योंकि इसने ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं किया। ठीक है, तो हमें दूसरी तरफ वाला इसका सॉल्यूशन होगा, तो ये वाला क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन हो गया बेटा। इसका मतलब 0 0 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट। इसका मतलब देयरफॉर सॉल्यूशन इज बियॉन्ड दी, या फिर अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, या फिर बियॉन्ड द ओरिजिन। ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक अभी भी है। यहाँ पे आपका ग्रेटर देन का साइन ओनली, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन नहीं है। इसका मतलब ये जो लाइन के जो पॉइंट है वो सॉल्यूशन में नहीं आएंगे, लेकिन अभी तक जो मैंने ग्राफ ड्रॉ कर रखा है उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है वो सॉल्यूशन में काउंट हो रहे हैं। तो इस लाइन को क्या कर देंगे हम, डॉटेड कर देंगे बेटा। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये सॉल्यूशन इसका आ जाएगा। वो पहले वाला सॉल्यूशन था जब यहाँ इक्वल का साइन होता। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है बेटा 2x - 3y इज लेस देन 5। यह आपकी इन इक्वेशन फर्स्ट होगी। सबसे पहला अपना काम है इस इन इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना, इक्वेशन में। लेट द गिवन इन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया बेटा। 2x - 3y = 5। ठीक है, यहां पे वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू 1 रखता हूं बेटा। जब मैं x की जगह 1 रखूंगा तो ये 2 1 जा 2, 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 5 - 2 3, तो माइनस का 3y इक्वल आ गया 3 के, -3 से 3 कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू आ गई -1। y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -1। लेकिन जब y की वैल्यू 0 रखता हूँ, y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो 2x = 5, और 2 से 5 कैंसिल करेंगे तो 2.5। ठीक है बेटा, x की वैल्यू 2.5। इसका ग्राफ ड्रॉ करो। जीरो 1 2 3 4 5, 1 2 3, -1 -2। ठीक है बेटा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, ये पॉइंट हो गया बेटा आपका। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2.5, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2.5, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट हो गया, ये इसमें से पास होगा। ये आपकी लाइन है 2x - 3y = 5। इस लाइन ने क्या किया है, आपके इस प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक हाफ प्लेन ये वाला, एक हाफ प्लेन ये वाला। कौन से वाला हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग 0 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे 0 रखा, 0 2 × में 0 -3 × में 0 इज लेस देन 5। ये 0 आ गया, 0 लेस देन होता है 5 के। इसका मतलब देयरफॉर सॉल्यूशन इज टुवार्ड्स द ओरिजिन। सॉल्यूशन ओरिजिन की साइड वाला है, ओरिजिन इस साइड है तो इस साइड वाला सॉल्यूशन है। ठीक है बेटा, जैसे इसमें मैंने आपको ये बताया था यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं है, तो इसलिए ये लाइन क्या आएगी आपकी, डॉटेड आएगी। ओके बेटा, अगर मान ले अगर आपको ये जो तीनों सम
मैंने अभी ये जो 3 सम कराए हैं वो तीनों का अगर ऐसे बोला जाता कि भी इनका तीनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालो, ये तो इंडिविजुअल सम थे। अगर इनका कॉमन सॉल्यूशन पूछा होता तो हम एक ही ग्राफ में इसको ड्रॉ करते हैं, जैसे ये ग्राफ है इसी में इसको ड्रॉ करता, ये आपका पॉइंट था ये, और ये रहा 2.50, ये ड्रॉ करता बेटा ये इसके 2.5 में से, ठीक है। ये डॉटेड थी, ये अब इरेज करना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या निकालना है, इनका कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है बेटा, ये वाली जो लाइन है वो ये वाली तो ये कह रही थी इसका एरिया इस साइड, और इसने क्या कहा था इसका एरिया इस साइड अपर की साइड, ठीक है बेटा। और एक और थी अपनी x इजिकल टू -3 जो सबसे पहले सम कराया था, वो ये थी अपनी, उसने भी कहा था एरिया इस साइड, ठीक है बेटा। देखो सबसे पहले हमें इसकी सुनी, इसने कहा इससे एरिया अपर, इससे एरिया अपर ये है, इसने कहा इससे एरिया नीचे, इसका मतलब इससे मैं बाहर नहीं जा सकता, इसका मतलब इसके अंदर ही रहना पड़ेगा, ठीक है बेटा। इस लाइन ने कहा इससे भी इधर होना चाहिए, तो जो ये एरिया आने लग रहा है ना बेटा वो इससे इस साइड भी है, लेकिन ये वाला एरिया मैं इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि ये वाली जो लाइन है आपकी वो ये कहने लग रही है इससे भी इस साइड होना चाहिए, इसने कहा इससे इस साइड, इसका मतलब पहले मुझे एरिया ये वाला लेना था, लेकिन इसके बाद इस वाली लाइन ने कहा इससे भी इधर, इसका मतलब मुझे ये भी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, इस साइड। फिर इस वाली लाइन ने कहा इससे अपर, तो मेरा एरिया आ गया बेटा ये वाला, ठीक है बेटा। ये आपका क्या है, सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन का ग्राफ है, ठीक है। ओके बेटा, इससे नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। आपका 6th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लीनियर इनइक्वालिटीज। ओके बेटा।